बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि भारत देश के 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं और वहां का रिज़ल्ट 2 मई को आने वाला है। लेकिन पूरे भारत देश की नज़र अब वेस्ट बंगाल के इलेक्शन पर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आपको पता ही होगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने यहाँ पर पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ने का आगाज़ किया था और उन्होंने यहाँ से ऐलान किया था। उसको लेकर तब से लेकर आज तक, जब इलेक्शन का ऐलान असदुद्दीन अवैसी साहब ने किया, तब से लेकर आज तक ये माहौल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने वेस्ट बंगाल में बना दिया है। और एक तरफा मजलिस ने यहाँ पर अपने इलेक्शन का कैंपेनिंग का आगाज़ किया, फिर उसके बाद में यहाँ पर बड़ी ही मजबूती के साथ में और बड़ी ही तेज़ी के साथ में भारतीय जनता पार्टी को करारी टक्कर देते हुए बंगाल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी दिखाई दे रही थी। और आपको पता ही होगा कि यहाँ पर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी में लगातार बहसबाजी चल रही थी और उनके बीच मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में अपने तेज़ी के साथ और मजबूती के साथ में इलेक्शन का प्रचार कर रही थी। और इसी बीच बंगाल में 6वें और 7वें और 8वें चरण में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से उम्मीदवार मैदान में थे और उन्हीं को लेकर मैं आपको आज एग्ज़िट पोल बताने जा रहा हूं। वेस्ट बंगाल में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर आज मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कौन कितने सीटों पर यहाँ पर जीत रहा है और कौन यहाँ पर अपनी सरकार बनाते हुए नज़र आ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की खबर, यहाँ पर मजलिस ने अपने 7 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और यहाँ पर उन्होंने लगातार अपने ताकत के साथ में यहाँ पर कैंपेनिंग का आगाज़ किया। फिर यहाँ पर जिस तरह से लोगों को उन्होंने एक माहौल बनाया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ लोगों को खींचकर लेके आए, फिर जिस तरह से उन्होंने यहाँ की आवाम के दिलों में मजलिस के लिए मोहब्बत पैदा करी, वो काबिल तारीफ़ है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर ख़ुद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने लगातार पब्लिक मीटिंग के ज़रिए से आवाम की बीच आकर आवाम के साथ रहकर उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से बंगाल में कैंपेनिंग की। लेकिन कुछ जगहों पर वो उनकी पब्लिक मीटिंग को यहाँ की मौजूदा सरकार और बीजेपी पार्टी ने रोक दिया और पब्लिक मीटिंग को कैंसिल कर दिया। उसके बावजूद भी मजलिस ने यहाँ पर अपने पूरे ताकत लगा दी और यहाँ की आवाम भी उनके साथ दिखाई दे रही थी। और इसी बीच यहाँ पर ये एग्ज़िट पोल निकल कर आ रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो यहाँ पर 7 उम्मीदवारों को उतार रही थी, जो यहाँ पर खड़ा किया था, उन्होंने यहाँ पर उनको 2 से 4 सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नज़र आ रही है। और वेस्ट बंगाल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अपनी पार्टी की ओर से खाता खोलते हुए नज़र आ रही है। और आपको पता होगा कि यहाँ पर मौजूदा सरकार टीएमसी की है और उन्होंने भी यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए फिर से ममता बनर्जी की सरकार वेस्ट बंगाल में बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन पिछली मर्तबा से भारतीय जनता पार्टी, जो पिछली मर्तबा उनके सिर्फ 3 सीट यहाँ पर थे, आज उनको टोटल 104 से 4 सीटों पर वेस्ट बंगाल में जीत मिलती हुई नज़र आ रही है। तो बीजेपी पार्टी ने भी यहाँ पर काफ़ी तगड़ी टक्कर देते हुए ममता बनर्जी और टीएमसी को उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने अपने केवल 7 उम्मीदवारों को उतार कर यहाँ पर एक नई तारीख को उन्होंने रकम कर दी है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से कितनी मोहब्बत करते हैं, आज हम सभी को एग्ज़िट पोल के द्वारा ये पता चल रहा है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि बिहार में मजलिस ने अपने उम्मीदवारों को वहाँ पर कामयाब
कामयाब किया था इंशाअल्लाह ताला, उसी तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से उम्मीदवार बंगाल में भी कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर जिस तरह से बंगाल की आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को वोट दिया है, वो यहाँ के सूत्रों का ये कहना है कि यहाँ पर एक तरफा मजलिस को मुर्शिदाबाद में वोट पड़े हैं और उन्हीं का ये नतीजा है कि यहाँ पर 2 से 4 सीटों पर मजलिस कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। और मैं आपको तमिलनाडु की भी कुछ अपडेट देता हूँ। वहाँ पर भी मजलिस ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया था और वहाँ पर अब मजलिस की ओर से 3 उम्मीदवारों को उन्होंने मैदान में उतारा था और वहाँ पर भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने लगातार पब्लिक मीटिंग की और वहाँ की आवाम को मजलिस से रूबरू करवाया और उनके जो बेबाक तरीके से मजलिस काम करती है उससे उन्होंने अपने खिताब के ज़रिए से वो बयान किया। और सरकार की जो नाकामी है, जो सरकार उनको 7 या 8 साल मिल गए हैं फिर भी वो नाकाम नज़र आ रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार को उन्होंने करारा जवाब देते हुए यहाँ की आवाम से गुजारिश की कि इस मर्तबा मजलिस का साथ देकर मजलिस को वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में कामयाब व कामरान बनाने के लिए उन्होंने तमिलनाडु की आवाम से और वेस्ट बंगाल की आवाम से गुजारिश की थी। और तमिलनाडु में जिस तरह से उन्होंने अपनी कैंपेनिंग का आगाज़ किया था और जिस तरह से यहाँ पर लगातार दिन ब दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी SDPI पार्टी के साथ में मिलकर कैंपेनिंग किया और उन्होंने मजबूती के साथ में यहाँ पर इलेक्शन कैंपेनिंग को ख़त्म भी किया। और वो मजलिस को कामयाबी दिलाने के लिए जिस तरह असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ उनके मजलिस रुक़ा और मजलिस के MP और मजलिस के MLA दिन रात वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में काम करते हुए नज़र आ रहे थे। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि तमिलनाडु के एग्ज़िट पोल के द्वारा यहाँ पर मजलिस को 1 से 2 सीटों पर बड़ी कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। और तमिलनाडु में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का खाता खुलता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको ये भी एक बड़ी ख़बर शेयर कर देता हूँ कि दिन ब दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी दिन ब दिन नेशनल पार्टी की ओर बढ़ते जा रही है। और जिस तरह से मजलिस कंटेंट कर रही है अपने उम्मीदवारों के साथ और जिस तरह से मजबूती के साथ में वो काम कर रही है, उसी को देखकर आज आवाम मजलिस की ओर जुड़ते हुए नज़र आ रही है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऐसे ही मजलिस से जुड़ी